नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद बेशक सत्ता पक्ष यानी कि महायुति काफी खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी खींचतान चल रही है बीएमसी में मेयर पद को लेकर के। एकनाथ शिंदे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने पार्षदों को होटल भेज दिया और उधर से बीजेपी कि बड़े नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चले गए दावोस, वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में भाग लेने के लिए। इस बीच नई नई खिचड़ी पक रही है। बीजेपी अपनी तरफ से बेफिक्र है और जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी हर हाल में अपना मेयर बनाएगी। 29 सीटें जीत करके एकनाथ शिंदे ये सोच रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष है और उसके उपलक्ष्य में बीजेपी उन्हें मेयर पद पहले 2.5 साल के लिए दे दे, तो बीजेपी ऐसा करने वाली नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात और नई बात निकल करके आ रही है वो आ रही है शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से है। जैसे ये परिणाम आया था, उन्होंने ये कहा था कि देवा कुछ भी कर सकता है, यानी कि पूछा गया आपका भी मेयर हो सकता है, क्यों नहीं। अभी तक 25 साल से उन्हीं का मेयर था, उद्धव ठाकरे का, उन्हीं का राज था। लेकिन इस चुनाव में वो 65 सीटों पे सिमट गए और उनके भाई राज ठाकरे जो साथ आए थे वो 6 सीटों पे सिमट गए। 71 पे तो मेयर बन नहीं सकता। तो फिर उस कंडीशन में कांग्रेस, एनसीपी के पास तो वहां पे एक ही है, शरद पवार गुट के पास, निर्दलीय और जो छोटे छोटे दल हैं उनको साधेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। खास बात एक बात ये भी है कि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें काम नहीं करता है, यानी कि यदि आप तोड़ते हैं तो उसमें दल बदल वाला कानून लागू नहीं होगा। तो उद्धव ठाकरे के पास दो विकल्प है। एक तो तोड़फोड़ करें, क्या इतना तोड़फोड़ कर पाएंगे क्योंकि उनकी सीटें कम है और मुश्किल भी है। दूसरा विकल्प यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जब बीजेपी से एकनाथ शिंदे की ठनेगी इसको लेकर के और एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे को पुराना हिसाब बराबर करना, उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी 2022 में और एनडीए महायुति की सरकार बनवाई थी। और इधर एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस से हिसाब बराबर करना है कि कहां तो वो चीफ मिनिस्टर थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जैसे विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो जो है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, उसके पास शिंदे के पास विकल्प नहीं बचा था, लिहाजा उनको उनकी बात माननी पड़ी, यानी बीजेपी की बात माननी पड़ी। तो शिंदे जो है फडणवीस से हिसाब बराबर करना चाहते हैं और उधर जो है उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से हिसाब बराबर करना चाहते हैं। राजनीति में कोई सगा नहीं होता, ना अस्थायी दोस्त होता है ना अस्थायी दुश्मन होता है। संजय राउत से पूछा गया कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, तो कहा कि सब कुछ देखते रहिए क्या होने वाला है। यानी कि वो ऐसे उद्धव ठाकरे और संजय राउत के जो बयान आए हैं उसका आप सीधे सीधे कोई मतलब ऐसा नहीं निकलता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, नहीं निकलता है और सीधे सपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसी के खिलाफ तो चुनाव लड़े हैं, तो सीधे कैसे सपोर्ट करेंगे। यदि एकनाथ शिंदे को मेयर पद की दौड़ से बाहर करना है तो फिर उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। आप यदि अपनी बना ले जाए, वो देख लीजिए स्ट्रेटजी, वो अभी फिलहाल सक्सेस होती हुई सी नहीं दिख रही है क्योंकि विपक्ष तो वैसे ही बिखरा हुआ है, वो चुनाव में जाने से पहले ही बिखर गया था। तो वो तो थोड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या परोक्ष रूप से वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं? और सपोर्ट करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? तो खबर ये आ रही है कि बेशक अभी बहुत ही हार्श बयान दे रहे हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत बीजेपी को लेकर के, लेकिन मौका पड़ने पर परोक्ष रूप से वो सपोर्ट कर देंगे एकनाथ शिंदे को किनारे करने के लिए। वो क्या हो सकता है तरीका कि मेयर के चुनाव के लिए जब हाउस की मीटिंग होगी तो बहुमत से जो पार्षद चुन करके आए हैं, नगर सेवक चुन करके आए हैं, वो बहुमत से तय करते हैं। तो बहुमत कौन सा काउंट होता है? जो सदन में उस समय उपस्थित है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो शिवसेना यूबीटी के पार्षद हैं 65 और राज ठाकरे वाला जोड़ लीजिए, राज ठाकरे को अभी अलग ही रखते हैं, इन्हीं को रखते हैं, वो वॉकआउट कर जाए। वॉकआउट कर जाएंगे तो जो उपस्थित
नगर सेवकों की संख्या है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बहुमत के लिए जो 114 की जरूरत है वो भी कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो बीजेपी अपना मेयर जिता सकती है। ये बात अलग है कि बिना स्पष्ट बहुमत के काम करना मुश्किल होता है, लेकिन ये रणनीति के तहत तो ऐसा संभव है। और ये भी बात दिख रही है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जो 36 का आंकड़ा है, आपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा होगा दोनों का चेहरा। जब कभी आमने सामने पड़े तो राजनीति में चाहे कितना बड़ा विरोधी हो दुआ सलाम होता है, लेकिन वहां पे दुआ सलाम होते हुए नहीं दिखा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की बात नहीं होती है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा था कि एकनाथ शिंदे ने पीठ में छुरा फूका, पार्टी तोड़ी और जा करके महायुति बना करके और उधर जो है सरकार बनवा दी, खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। और भला वो कैसे भूल सकते हैं? वो पार्टी की टूट ही है जो उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। और यहां पर भी यदि वो बीएमसी उनके हाथ से निकली है तो कहीं ना कहीं टूट भी जिम्मेदार तो है ही, तो वो भुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी उनकी कम बड़ी दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो अभी ये मेयर पद के लिए कह रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला निकाल लिया जाए, वही तो चीज वो भी मांग रहे थे उद्धव ठाकरे। कब? 2019 के चुनाव के बाद, जिसके लिए बीजेपी हरगिज नहीं तैयार थी। कह दिया गया कि अमित शाह जब गए थे मातोश्री में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अभी संजय राउत का बयान आया है, उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, कि तो कुछ भी देने को तैयार नहीं। अब तो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखे हुए हैं। तो उनको इस बात का मलाल है कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया और उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया। क्या हर्ज हो जाता यदि 2.5 साल के लिए बन जाते तो। और इनको है कि जीते हैं 29 और हमें 2.5 साल के लिए मेयर पोस्ट चाहिए। तो राजनीति में ये सारी बातें भुलानी पड़ती है। मान लीजिए कि जो बीत गया वो तो लौट के आ नहीं सकता। तो उद्धव ठाकरे एंड पार्टी इस बात पे विचार कर सकती है, मंथन कर सकती है कि इनडायरेक्टली यदि बीजेपी की मदद कर देते हैं, हालांकि बीजेपी भी उनकी विरोधी ही है और बड़ी विरोधी है जिसने धोखा दिया उनके मुताबिक, तो फिर शिंदे किनारे हो जाएंगे, शिंदे का महत्व कम हो जाएगा। और राजनीति में ऐसे दांव चले जाते हैं। मे भी देखिए क्या होता है, लेकिन इस तरह की बातें बहुत तेजी से निकल करके आ रही है। और ये बात भी पक्की मानिएगा कि बीजेपी मेयर का पद इनको नहीं देगी, क्योंकि बीएमसी कोई मामूली नगर निगम नहीं है। बीएमसी का बजट 74,400 करोड़ का है, लगभग 75,000 करोड़ का बजट है। छोटे मोटे राज्य के बजट से भी ज्यादा बजट है। और जो बीएमसी पे राज करता है उसका जो है प्रभाव एकदम अलग होता है। बीजेपी देने वाली है नहीं। तो ऐसी कुछ बातें निकल करके आ रही है और सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।